असली तकलीफ ये नहीं कि दुनिया तुम्हें कम आंकती है, असली तकलीफ ये है कि तुम खुद को उस कीमत पर बेच देते हो जो दुनिया तय करती है। और ये बात तभी बदलती है जब तुम एक ऐसी हिडन ट्रिक सीखते हो जो तुम्हें अंदर से इतना रेयर बना देती है कि सामने वाला खुद अपनी वाइब बदल देता है। तुम पीछे भागना छोड़ देते हो और दुनिया तुम्हें नोटिस करना शुरू कर देती है। आज मैं तुम्हें वही हिडन ट्रिक दूंगा जो तुमको खुद का रिस्पेक्ट वापस दिलाएगी और तुम्हारी सेल्फ वर्थ को एकदम अनलॉक मोड में ले जाएगी। नीचे कमेंट में अपनी सबसे बड़ी स्ट्रगल लिखो। किस सिचुएशन में तुम अपनी वैल्यू कम आंकते हो? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और शायद अगली वीडियो तुम्हारी प्रॉब्लम पर हो। सेल्फ वर्थ कोई लेक्चर नहीं, ये वो चीज है जो या तो तुम्हें जिंदा रखती है या फिर अंदर से खत्म कर देती है। लोग क्यों इग्नोर करते हैं, क्यों चीट करते हैं, क्यों तुम्हें ग्रांटेड लेते हैं, क्यों तुम्हारी वाइब को हल्का समझ लेते हैं, क्यों तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लेते, क्यों तुम्हारी प्रेजेंस को लाइटली ट्रीट करते हैं, क्यों तुम्हें रिप्लेसेबल समझ लेते हैं? एक ही रीजन, तुम खुद को उस लेवल पर ट्रीट ही नहीं करते जहां लोग मजबूर होकर तुम्हारी इज्जत करें। आज की हिडन ट्रिक तुम्हें अंदर से फ्लिप कर देगी। और हां, अगर तुम इस वीडियो को सुनते सुनते खुद को रिलेटेबल महसूस करो तो इस मोमेंट पर एक लाइक जरूर दबा देना, ताकि एल्गोरिथम भी समझ जाए कि तुम खुद को बदलने आए हो। सेल्फ वर्थ तब मरती है जब तुम अप्रूवल के भूखे हो जाते हो, जब तुम हर चीज में दूसरों की आंखें पढ़ते हो, जब तुम खुद को इस सोच से तोड़ देते हो कि लोग क्या सोचेंगे। और यही माइंड का सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जो लोग तुम्हें जज कर रहे हैं वो खुद अपनी ही जिंदगी से कंफ्यूज्ड होते हैं। सेल्फ वर्थ बढ़ाने की हिडन ट्रिक शुरू होती है एक चीज से, तुम्हारी इंटरनल कॉन्वर्सेशन से। यानी तुम खुद से क्या बोलते हो, तुम खुद को कैसे देखते हो, तुम खुद को डेली किस नजर से जज करते हो। अगर तुम्हारा माइंड रोज ये कहता है तू तो नॉर्मल है, तू तो बस एवरेज है, कोई तुझे सीरियसली क्यों लेगा, ये माइंड की वो आवाज है जो तुमने खुद नहीं बनाई। ये आवाज तुम्हें लोगों ने दी है, उनके वर्ड्स ने, उनके बिहेवियर ने, उनकी नजरों ने। सेल्फ वर्थ की हिडन ट्रिक ये है, पहली बार अपने माइंड की आवाज बदलो। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचे ये बाद में, पहले तुम खुद अपनी नजर साफ करो। तुम किसी के अटेंशन के लायक तभी महसूस करते हो जब तुम्हारी नजर में तुम खुद रेयर हो। और रेयर बनने की शुरुआत एक चीज से होती है, बाउंड्रीज से। जो इंसान बाउंड्रीज नहीं रखता वो खुद को फ्री डिस्काउंट पर बेच देता है। जब तुम हर समय अवेलेबल रहते हो, जब तुम हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, जब तुम हर बार पहले स्टेप लेते हो, जब तुम हर बार खुद को प्रूव करते हो, तब सामने वाला कभी तुम्हें हाई वैल्यू नहीं समझेगा। सेल्फ वर्थ की हिडन ट्रिक नंबर 1, अपनी अवेलेबिलिटी को एक्सपेंसिव करो। क्यों? क्योंकि माइंड उसी चीज को हाई वैल्यू मानता है जो आसानी से नहीं मिलती। तुम खुद देख लो, रेयर शूज, लिमिटेड एडिशन फोन्स, प्रीमियम एक्सपीरियंसेस, ये सब महंगे इसलिए नहीं दिखते क्योंकि ये अच्छे हैं, ये महंगे इसलिए दिखते हैं क्योंकि हर किसी के पास नहीं होते। सेल्फ वर्थ भी यही है, अगर तुम खुद को हर किसी को दे देते हो तो तुम खुद अपने वैल्यू को जमीन पर फेंक देते हो। अब एक चीज समझो, वैल्यू दिखाने का मतलब ईगो नहीं होता, वैल्यू दिखाने का मतलब एटीट्यूड नहीं होता। वैल्यू दिखाने का मतलब बस इतना होता है कि तुम अपनी एनर्जी अनचाहे लोगों पर वेस्ट नहीं करते। और जब तुम ऐसा करते हो तुम रेयर बन जाते हो। सामने वाले के अंदर एक डर एक्टिवेट होता है कि ये इंसान मेरे बिना भी कंप्लीट है, और यही डर लोगों को तुम्हें सीरियसली लेने पर मजबूर करता है। और भाई, अगर अभी तक वीडियो रिलेटेबल लग रही हो, इस मोमेंट पर एक लाइक कर देना, क्योंकि अभी हम सिर्फ शुरुआत पर हैं, अभी असली ट्विस्ट बाकी है। सेल्फ वर्थ तब जागती है जब तुम ये समझते हो कि एनर्जी सिर्फ स्पेंड करने की चीज नहीं, इन्वेस्टमेंट होती है। और इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो अपनी एनर्जी वहां इन्वेस्ट करता है जहां उसे रिटर्न मिलना ही नहीं है। तुम किसी को अच्छा बनकर दिखाते हो, वो इग्नोर करता है। तुम लॉयल्टी दिखाते हो, वो रिप्लेस कर देता है। तुम केयर दिखाते हो, वो एटीट्यूड दिखा देता है। ये इसलिए नहीं होता कि तुम गलत हो, ये इसलिए होता है कि तुमने गलत जगह इन्वेस्टमेंट की है। सेल्फ वर्थ की हिडन ट्रिक नंबर 2, किसी भी इंसान को अपना सेंटर मत बनाओ। जब तुम एक इंसान को लाइफ का मेन केंद्र बना देते हो, तुम्हारी पूरी वैल्यू उसी एक व्यक्ति पर डिपेंड करने लगती है, और डिपेंडेंस वैल्यू को हमेशा खत्म कर देती है। सोचो, अगर पानी सिर्फ एक ही जगह बहता रहे तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन जब वो अलग अलग डायरेक्शंस में फैलता है वो रिवर बन जाता है, और रिवर को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तुम्हारा माइंड भी ऐसा ही है, अगर उसकी पूरी पावर सिर्फ एक इंसान पर ग्लूड है तो तुम्हारी आइडेंटिटी घुल जाती है। लेकिन जब तुम खुद को अलग दिशाओं में ग्रो करते हो, स्किल्स, हैबिट्स, माइंडसेट, हेल्थ, करियर, तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। ये समझो, हाई वैल्यू लोग अटैचमेंट से नहीं चलते, वो पर्पस से चलते हैं।
और पर्पस कभी किसी इंसान पर डिपेंड नहीं करता। जब तुम्हारी वाइब पर्पस ड्रिवन हो जाती है तो सामने वाला खुद इनसिक्योर फील करता है, क्योंकि उसे दिखता है कि तुम उसे नहीं, तुम खुद को चूज कर रहे हो। और इंसान को हमेशा वही सबसे वैल्यूएबल लगता है जो खुद को चूज करता है। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करना तुम्हारी सेल्फ वर्थ का सबसे तेज किलर है। क्यों? क्योंकि इंप्रेस करने का मतलब यह है कि तुम खुद से ऑलरेडी इंप्रेस नहीं हो। सेल्फ वर्थ की हिडन ट्रिक नंबर 3, तुम खुद से पहले खुश रहो। तुम अपने काम पर प्राउड रहो, तुम अपने प्रोग्रेस पर खुश रहो, तुम अपनी रूटीन को मजबूत करो, तुम अपने गोल्स को प्रायोरिटी दो। जब तुम खुद को चूज करते हो तब दुनिया तुम्हें चूज करना शुरू करती है। यह साइकोलॉजी है, सामने वाला वही वैल्यू देता है जो तुम खुद को देते हो। अब एक चीज दिल में उतार लो, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट सिग्नल से मिलती है। और सिग्नल सिर्फ 2 चीजें देती हैं, तुम्हारी बाउंड्रीज और तुम्हारी वाइब। अगर तुम नीचे गिरकर वैल्यू मांगते रहोगे तुम्हें बस सिंपैथी मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं। लेकिन जैसे ही तुम उठकर अपनी वाइब अपग्रेड करते हो, वैल्यू अपने आप मिलने लगती है। और भाई, अगर ये बातें अभी दिल के अंदर बस रही हो तो उस मोमेंट पर एक लाइक मार देना। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं, तुम्हारे सेल्फ वर्थ की फर्स्ट एक्शन है। सेल्फ वर्थ की सबसे हिडन चीज क्या है कि ये बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग सेल्फ वर्थ को बाहर से ढूंढते हैं, लोगों की तारीफ से, लोगों के अप्रूवल से, जिनसे प्यार करते हैं उनकी अटेंशन से। लेकिन जितनी ज्यादा तुम बाहर तलाश करते हो उतना ज्यादा तुम खुद से दूर जाते हो। दुनिया की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम खुद को तब वैल्यूएबल समझोगे जब सामने वाला तुम्हें वैल्यूएबल समझेगा। यह पूरी तरह गलत है, क्योंकि सामने वाला तुम्हें तब वैल्यूएबल समझता है जब तुम खुद को पहले से वैल्यूएबल समझते हो। हिडन ट्रिक नंबर 4, खुद को अंडर वैल्यू करने वाली हर हैबिट छोड़ दो। और ये हैबिट्स बहुत सटल होती हैं, जैसे किसी को बार बार मैसेज करना, किसी की साइलेंस को समझकर भी इग्नोर ना कर पाना, किसी भी गलत बिहेवियर को जस्टिफाई कर देना, अपनी चाहत को दूसरों की इच्छा के नीचे रखना, खुद को प्रूव करने की कंपल्सिव नीड। ये हैबिट्स तुम्हें अंदर से 2 चीजें बताती हैं कि तुम्हें खुद पर डाउट है और तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं। अब एक ब्रूटल ट्रूथ सुन, जिस दिन तुम लोगों को लूज होने से डरना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारी वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाएगी, क्योंकि डर हमेशा वैल्यू को घुटने पर लाता है। सेल्फ वर्थ की हिडन ट्रिक नंबर 5, मौन को अपना हथियार बनाओ। साइलेंस हमेशा पावरफुल होता है, क्योंकि साइलेंस 2 बातें बताता है, या तो तुम इंडिफरेंट हो या फिर तुम कंट्रोल में हो। और कंट्रोल वाला साइलेंस सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये सामने वाले की साइकोलॉजी को हिला देता है। वो सोचता है, ये इतना शांत कैसे है, इसने रिएक्ट क्यों नहीं किया, ये इतना स्टेबल क्यों है, क्या ये मुझे लूज करने से नहीं डरता, क्या इसकी लाइफ मेरे बिना भी पूरी है। और भाई, जैसे ही किसी को लग जाता है कि तुम उसे लूज करने से नहीं डरते, तुम्हारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। अब एक चीज समझो, तुम्हारी सेल्फ वर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट तब होती है जब तुम अपने इमोशंस को खुद हैंडल करते हो। डिपेंडेंस किसी भी वैल्यू को खत्म कर देती है, लेकिन इमोशनल इंडिपेंडेंस वैल्यू को बढ़ा देती है। हिडन ट्रिक नंबर 6, खुद को इमोशनली रिचार्ज करना सीखो। खुद से बैठकर सोचना, खुद से बातें करना, खुद को समझना, खुद के गोल्स को लिखना, खुद की प्रोग्रेस को वॉच करना, ये सारी चीजें तुम पर काम करती हैं, तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बनाती हैं। और स्ट्रांग लोगों को दुनिया कभी लाइटली नहीं लेती। और भाई, अगर ये बातें तुम्हारे अंदर कुछ ट्रिगर कर रही हो तो इस मोमेंट पर एक लाइक दबा देना। ये तुम्हारा फर्स्ट माइक्रो कमिटमेंट होगा खुद के लिए। सेल्फ वर्थ का एक सबसे डेंजरस इल्यूजन होता है कंपैरिजन। और कंपैरिजन तुम्हें 2 ही जगह छोड़ता है, या तो जेलेसी में या फिर सेल्फ डाउट में। दोनों जगह तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है। तुम किसी को सोशल मीडिया पर देखते हो, उसका लाइफ परफेक्ट दिखता है, उसका रिलेशनशिप परफेक्ट दिखता है, उसकी बॉडी परफेक्ट दिखती है, उसका लाइफस्टाइल परफेक्ट लगता है। तुम्हारा माइंड तुरंत कंपैरिजन मोड में चला जाता है और यह मोमेंट तुम्हारी वर्थ को गिरा देता है। हिडन ट्रिक नंबर 7, कंपैरिजन को रिप्लेस करो सेल्फ इंप्रूवमेंट से, क्योंकि कंपैरिजन तुम्हें दूसरों जैसा बनने पर मजबूर करता है और इंप्रूवमेंट तुम्हें तुम्हारा बेस्ट वर्जन बनाती है। कंपैरिजन से तुम दूसरों की रेस में भागते हो, इंप्रूवमेंट से तुम अपनी लेन में लेजेंड बनते हो। एसेंस ये है, तुम्हारा कंपटीशन तुम खुद हो, कल वाले तुम।
और उससे स्ट्रांग बनना ही ट्रू सेल्फ वर्थ की पहचान है। नेक्स्ट, सेल्फ वर्थ गिराने वाली सबसे बड़ी गलती, ओवर एक्सप्लेनिंग। तुम सामने वाले को हर चीज जस्टिफाई करते रहते हो। क्यों लेट रिप्लाई किया, क्यों टाइम नहीं दे पाए, क्यों मूड ठीक नहीं था, क्यों अनअवेलेबल थे। यह हैबिट तुम्हें अंदर से स्मॉल बनाती है, क्योंकि जो इंसान पावरफुल होता है वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो डिसाइड करता है। हिडन ट्रिक नंबर 8, अपनी साइलेंस को एक्सप्लेनेशन से ऊपर चूज करो। क्यों? क्योंकि साइलेंस में क्लैरिटी होती है, साइलेंस में पावर होती है, साइलेंस में बाउंड्रीज होती हैं। जब तुम हर बात एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, लोग तुम्हारी वाइब को डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है, तुम्हारी एनर्जी प्रेशियस है और तुम हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं हो। यह माइंडसेट इंस्टेंटली तुम्हारी वैल्यू को ऊपर उठा देता है। अब सेल्फ वर्थ का एक और डेंजरस किलर, पीपल प्लीजिंग। पीपल प्लीजिंग मतलब तुम ना नहीं बोलते क्योंकि तुम डरते हो कि सामने वाला हर्ट ना हो जाए, गुस्सा ना करे, तुमसे दूर ना हो जाए। लेकिन जो इंसान ना नहीं बोलता वो हमेशा अपने अंदर हां को मारता है। हिडन ट्रिक नंबर 9, अपने नो को बोल्ड बनाओ, क्योंकि बोल्ड ना वीक हां से हमेशा बेहतर होती है। जब तुम किसी गलत चीज को ना बोलते हो, तुम अपने अंदर वर्थ का एक नया लेयर खोलते हो। और यह साइकोलॉजी की एक सबसे डीप चीज है। जितना तुम खुद को प्रोटेक्ट करते हो, उतना ही तुम वैल्यूएबल बनते हो, क्योंकि इंसान वही चीज प्रोटेक्ट करता है जो प्रेशियस हो। अब एक चीज, वैल्यू का सबसे बड़ा सिग्नल होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स मतलब तुम क्या एक्सेप्ट करते हो और क्या रिफ्यूज करते हो। जितने हाई तुम्हारे स्टैंडर्ड्स, उतनी हाई तुम्हारी वर्थ। जितने लो स्टैंडर्ड्स, उतनी लो वर्थ। हिडन ट्रिक नंबर 10, अपने स्टैंडर्ड्स को लिखा करो। किस चीज की लिमिट है, किस बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करोगे, किसके साथ कितना गिव एंड टेक होगा, कितना टाइम किसे दोगे, किस तरह की वाइब में रहोगे, किस तरह के लोगों से दूर रहोगे। ये स्टैंडर्ड्स तुम्हें इंटरनली अपग्रेड करते हैं, तुम्हारे अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं और वही कॉन्फिडेंस बाहर शाइन करता है। और भाई, अगर ये लाइंस तुम्हारे अंदर डीप तक जा रही हो तो इस मोमेंट पर एक लाइक कर देना। ये लिखित नहीं, पर तुम्हारी सेल्फ वर्थ की पहली विजिबल एक्शन है।